करोगे, फिर से क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय मैथ्स यानी गणित पढ़ रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास के अगर टॉपिक देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडमास का नियम कवर किया था कि बॉडमास का रूल क्या होता है। बॉडमास का रूल में कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। हिंदी में बोलूं तो बी का मतलब ब्रैकेट ही याद रखिएगा। ऐसे बोलते हैं उसे हिंदी में कोष्ठक है, लेकिन आप ब्रैकेट ही यूज करते हो। ओ को अभी के लिए नहीं ध्यान देते, इसको का कहते हैं और ये भी एक प्रकार का गुना ही होता है, लेकिन इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये भाग है, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ये वर्ड याद करना है आपको। और किसी भी क्वेश्चन में दो अलग अलग संक्रिया आ जाए या दो अलग अलग चिन्ह आ जाए, एक तरीके से कहते हैं जोड़ घटाव गुना भाग में या ब्रैकेट में, तो पहले क्या करोगे, जो अल्फाबेट पहले लिखा हुआ है वो काम पहले करेंगे, इधर से इधर आपको। तो आप कह सकते हो सर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, है ना। तो यही चीज था ना बॉर्ड। तो इसी पे आधारित हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, है ना। तो अभी क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, होल सेक्शन में उसका आंसर देना है ना। रिकॉल क्वेश्चन है, कितनी बातें आपको याद है इससे ये पता चलेगा। और आंसर आप सभी लोग होल सेक्शन में दो। ठीक है, चैट आपका बंद किया जाएगा, तो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट क्लास किए हो तो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओ। ट्राई करिए। क्वेश्चन देखिए, 12 - 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर गुना 2 किया। देखो सबसे पहले आप क्या करो, और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेन पे करना। ठीक है, कर सकते हो कॉपी पेन पे, बिल्कुल कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए, फिर आंसर करिए। लेकिन आप इसको मन में भी कर सकते हो, सीधे क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर दो चीज दिख रही है, एक घटाव दिख रहा है, गुना दिख रहा है, और एक ब्रैकेट भी है। देखो पहले आप क्या सोल्व करो। अच्छा, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, तो ज्यादा देर अब वेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 4 या 5 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। तो जिनका भी नहीं किया वो अभी जल्दी से ट्राई करो सोल्व करने के, थोड़े समय आ रहे। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है, उसके बाद मैं इसको एंड करूँगा। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। स्विच होता है, मेरा वो नहीं है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, राहुल के नाम से जो बच्चे हुए, ठीक है, माइक नहीं ऑन करिए, इसको समझ। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ट्राई किया करो कि क्लास पहले ज्वाइन करो, है ना, ताकि कुछ भी चीज आपकी छूटे नहीं। ठीक है, सारी चीजें रिवीजन भी हो जाएगी, शुरुआत में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो क्लास थोड़ा सा पहले ज्वाइन करना, 7 बजे से आपकी क्लास है तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास क्वेश्चन है, अभी तक तो आपका कुछ छूटा नहीं है, ध्यान से सुनिए, सारी चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले दो चीज देखोगे, यहाँ पर माइनस है और सर गुना है। तो अगर माइनस, सब्ट्रैक्शन और गुना रहता तो पहले तो हम गुना करते, पहले गुना करते बाद में घटाते। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, गुना क्या है, गुना ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को सोल्व करना, है ना, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो आप क्या करोगे, 12 - 5 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे पहले घटा दोगे। और 12 में से 5 घटाने पे कितना मिल रहा है बताइए। 12 में से 5 घटाओगे तो 7 मिलेगा, और ये लिखोगे 7 × 2, और 7 की 2 से गुना करोगे तो आंसर 14 आएगा, है ना। जैसा आप सभी का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सभी को समझ में आया। सिर्फ 2 बच्चे का आंसर गलत था, तो जिनका गलत था उनको समझ में आया, ऐसे बाकी सभी का तो सही था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। चलिए अब पढ़ते कुछ नया चीज, आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आज की पहली टॉपिक जो है वो है विभाजकता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल। देखो रूल तो हम लोग बाद में देखेंगे, नियम क्या है, ठीक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे रूल क्या है। पहले ये समझते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होता है।
ये जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है विभाजकता, डिविजिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? तो देखो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ 3, एक नंबर लिख रहा हूँ 15। मुझे बस इतना बताइए कि 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 15 आता है क्या? हाँ या ना? यस या नो? 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता? बोलोगे 3 पंजे 15 आता है सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर 3 के टेबल में 15 आता है तो 15 3 से विभाजित होगा, या जनरल आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं कई बार कि 15 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 15 3 से कट जाएगा मतलब 15 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 15 3 के टेबल में आता है। अब मैं पूछूं आपसे कि 3 के टेबल में क्या 17 आता है क्या? 3 के पहाड़े में 17 आता है क्या? तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 17 कहाँ आता है? नहीं आता है ना। 3 पच्चे 15 होता है, 3 छः 18 होता है, तो 17 तो नहीं आता। तो आप बोलोगे नहीं, 17 नहीं आता। इसका मतलब क्या बोलोगे? 17 3 से विभाजित नहीं होगा, 17 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये जो छोटे नंबर्स रहेंगे तब तो आप इसी तरीके से देख लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं 21 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आप सीधे पहाड़ा पढ़ के देख लोगे। लेकिन अगर मैं कोई बड़ी सी संख्या लिख, है ना, कोई बड़ी सी संख्या लिख दूं 5 अंकों की, 6 अंकों की, तब आप पहाड़ा पढ़ के नहीं देख पाओगे, है ना, पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पहाड़ा तो 3 दहां 30 तक पढ़ पाओगे, उसके आगे आपको टेबल नहीं आता है। तो उसके लिए हमें पता करने के लिए कि दी गई संख्या किसी दूसरे दी गई संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा, विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ते हैं। हर संख्या के अलग अलग नियम है, तो एक एक करके सभी संख्या के नियम को देखते हैं। ठीक है, तो आपको 1 से 10 तक के सभी संख्या के नियम पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी, कि हमें अगर कोई संख्या दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप यहाँ पर शुरुआत में ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने 2 से क्यों स्टार्ट किया, 1 का क्यों नहीं पढ़ाया, 1 का विभाजकता का नियम क्यों नहीं पढ़ाया? तो 1 के लिए देखो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, 1 के लिए कोई नियम नहीं है। 1 के लिए आप क्या याद रखिएगा कि जितनी भी संख्याएं 1 से, तो सभी संख्या डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलोगे यस 5 1 से कट जाएगा, क्योंकि 1 पंजे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 के टेबल में 5 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं 13 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर 1 गुना 13 करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 1 के पहाड़े में 13 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 205, ये 1 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलोगे 1 गुना 205 करेंगे तो 205 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या 1 से तो हमेशा कटेगा। समझ में आया? 1 का नियम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि 1 सभी संख्या को डिवाइड कर देती है ना। तो 1 के लिए कोई नियम नहीं है, सीधे बोलोगे कि कोई भी संख्या 1 से तो हमेशा कट ही जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई नियम नहीं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 का नियम देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया संख्या 2 से कटेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान, इकाई का स्थान का मतलब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट जो सबसे अंतिम वाला अंक, वहां पर 0 2 4 6 या 8 रहे, इसमें से कोई भी एक अंक रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा, कट जाएगा। अब मुझे बताइए किसी संख्या के अगर इकाई प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, अंतिम स्थान पर 0 2 4 या 6 या 8 रहेगा, तो ऐसी संख्या को आप क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं? बताइए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा? इवन नंबर तो हो गया या ऑड नंबर तो होगा? तो आप कहोगे किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर सर अगर 0 2 4 6 8 रहेगा, तो आपने बताया था कि ऐसे संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, है ना, इवन नंबर कहते हैं। तो आप सीधे ऐसा कह सकते हो ना कि जितनी भी सम संख्या होंगी, आपको बस इतना देखना है कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगा, अगर वो संख्या कैसा संख्या हो। बताइए, तो अगर वो संख्या सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। जितने भी इवन नंबर होंगे सभी 2 से कट जाएंगे, जितनी भी विषम संख्या हो वो 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, जितनी विषम संख्या होगा 2 से नहीं कटेगा। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूँ, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लिखूँ 218, तो ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप क्या बोलोगे? तो इकाई का अंक 8 है, मतलब ये सम संख्या इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा। यस, ठीक है, 2 से डिविड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं 520, तो ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का बताइए,
आप बोलोगे सर यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, लास्ट में कौन सा अंक दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी इवन नंबर, यानी सम संख्या है। सम संख्या है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अंतिम अंक देखना है, पहला वाला अंक नहीं देखना है, 5 को नहीं देखना है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 629 तो ये संख्या बताइए 629, तो ये कैसा संख्या है, ये कि विषम संख्या है। क्यों विषम है, क्योंकि इकाई का लास्ट प्लेस पे क्या है, 9 है ना, तो 9 क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा। तो कभी भी 2 का नियम पूछा जाए ना तो आपको ज्यादा नहीं देखना, बस देखना है कि सम है कि विषम है। सम है 2 से कटेगा, विषम है 2 से नहीं। क्लियर हुआ ये चीज, इतनी बातें क्लियर हुई, यस या नो, समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख के पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो काफी आसान था। तो यहाँ पर मुझे चेक करके बताइए कि जितनी भी संख्या लिखी गई है यहाँ पर, ये सभी संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सभी संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलोगे सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगे सर, क्योंकि ये देखो सभी संख्या सम संख्या है। 16 क्या है, एक सम संख्या है, लास्ट में 6 दिख रहा है। 24 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। 50 एक इवन नंबर है, 628 इवन नंबर है, 252 इवन नंबर है ना। तो जितने नंबर है यहाँ पर लिखे हो सभी इवन नंबर है, या कह सकते हो सम संख्या है, और सम संख्या तो सभी 2 से कट जाएगा। क्लियर है, तो जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई गई वो सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। जल्दी से इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो इस पेज के स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से मुझे यस लिख के बताइए, ले लिया सभी ने, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 का नियम। ठीक है, तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करें। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, योग कहने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, योग कहने का मतलब क्या हुआ, योग कहने का मतलब जोड़ हुआ, है ना, मतलब ऐड करना। ठीक है, तो ये अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब कहने का मतलब क्या होता है, उदाहरण के तौर पर मैं अगर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 6 2 1, ठीक है, ये संख्या लिखनी है। ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ोगे। तो इसके अंक कौन कौन से हैं, 3 + 6 + 2 + 1, ये 4 अंकों से मिलकर बनी ये संख्या है ना, 4 अंक है, एक संख्या बनी हुई 4 अंकों से। तो इन सभी को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 3 में 6 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 जोड़ा कितना आया, 11, और एक 12 है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 12। अब बताओ 12 3 के टेबल में आता है क्या, 12 3 के टेबल में आता है। तो आप बोलोगे यस सर 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 12 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर 12 इन अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है। ठीक है, और उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दी सिर्फ 2 अंकों की संख्याएं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दी 72, आप क्या करोगे, इसको कैसे चेक करोगे, 7 और 2 को जोड़ दोगे, है ना, सिर्फ 7 और 2 को जोड़ दिया कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 9 अगर 3 से कट रहा है ना, 9 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। बोलेगे यस, ये भी 72 भी 3 से कट जाएगा, है ना। अगर मैं लिख दूं 68, तो ये संख्या 3 से कटेगा क्या, अगर मैं 68 की बात करूं। तो आप बोलोगे सर इसको जोड़कर देखते हैं, 6 और 8 को जोड़ा आपको क्या मिला, 6 8 को जोड़ने पर 14 मिला। आप बोलोगे 14 3 के टेबल में आता है क्या, 14 3 के टेबल में नहीं आता, 14 अगर 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, है ना, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर कुछ क्वेश्चन लिखूं 6 9 2 5, ठीक है, 1 4 0, ये बताइए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप क्या करोगे, सीधे सीधे अंकों को जोड़िए, है ना, 6 और 9 को जोड़ा कितना मिला, मतलब इस तरीके से आप लिखोगे 6 + 9, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मन में जोड़ सकते हो, 6 + 9 + 2 + 5, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1 + 4, और 0 को आप छोड़ भी सकते हो लिख भी सकते हो, क्योंकि जोड़ने पर 0 को जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
6 और 9 को जोड़ा कितना आया 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, एक 23, 23 4 27 है ना, तो इसको जोड़ने पर 27 मिलेगा। ठीक है, 0 को भी जोड़ोगे तो 27 मिलेगा। अब 27 3 के टेबल में आता है ना। अगर 27 भी आपको नहीं आता, मान लो अगर बहुत बड़ी संख्या है जोड़ने पर, तो आप इन दोनों को भी जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। तो 9 3 के टेबल में आता है, तो आप कहोगे ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो अगर मैं कहूं कि किसी संख्या के अंकों को मैंने जोड़ा, ठीक है, मान लो किसी संख्या को अंकों को मैंने जोड़ा, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि अंक, और इसको जोड़ने पर मान लो मुझे 54 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये संख्या डिविजिबल होगा कि नहीं 3 से? अगर अंकों का योग ही 54 आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से इस 54 को जोड़ दो, है ना, 5 और 4 को जोड़ दो, तो आप यहाँ से बोलोगे 9 आ रहा है, तो बोलोगे 9 सर क्या है 3 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, जो भी संख्या रहेगी। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर बताइए मुझे, जितने भी अंक संख्या अभी दिख रहे हैं आप, ये सभी संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं? सभी को चेक करो आप, आपको दिख जाएगा कि सभी के सभी संख्या 3 से कट जा रही है। क्यों? आप बोलोगे 57 में सर 5 और 7 को जोड़ा, है ना, 5 और 7 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 66 को भी जोड़ोगे, तीन दोनों अंकों को, तो 6 और 6 जोड़ के 12 मिल रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। 204 में अंकों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 2 और 4 को जोड़ा तो 6 मिला, है ना, और 6 3 से कट रहा है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये मुझे आप चेक करके बताओ, 528 को अंकों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 5 + 2 + 8, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है क्या, 15 मिल रहा है। और 15 क्या है, 3 से कट रहा है ना, या फिर 5 और 1 को भी जोड़ दो, दोबारा भी जोड़ सकते हैं, 5 और 1 को जोड़ दो तो 6 मिल रहा है। आप सीधे बोलोगे 6 कट रहा है, तो 528 भी 3 से कट जाएगा, है ना, तो ये भी कटेगा। अब लास्ट वाली को चेक करो, इसको बताओ, 6 + 9 + 3 + 6, इन सभी को जोड़कर देखिए, तो 6 और 9 को जोड़ा तो कितना मिला, 15 मिला। 15 में 3 जोड़ा 18 मिला, 18 में 6 जोड़ा तो 24 मिला। तो आप बोलोगे 24 3 से कटता है सर, या 4 2 को फिर से जोड़ दिया तो 6 मिल रहा है, तो आप बोलोगे ये संख्या भी 3 से कटता है। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर तो यस लिख के बताइए, या वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी एन लिख कर, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अभी जितनी भी चीज अभी पढ़ाई गई, जितनी भी चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई। तो जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लो और मुझे लिख के बताओ चैट सेक्शन। ले लिया? चलो, अभी देखते हैं 4 का नियम, है ना, 4 से कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगा। तो देखो, अगर हमारे पास कोई एक अंक की संख्या है, देखो इसमें 3 4 केस बन जाए, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास एक अंक की संख्या है, तब तो आप सीधे डिवाइड करके देख लो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 9 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें कोई नियम नहीं लगेगा, आप सीधे बोलोगे 9 4 से नहीं कटेगा, है ना, 9 4 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं कर रहा हूँ 6 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे 6 4 के टेबल में नहीं आता तो नहीं कटेगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ 8 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलोगे बिल्कुल 4 के टेबल में 8 आता है ना, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 कट जाएगा। तो एक अंक की संख्या रहेगी तब तो सीधे पता चल जाएगा। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या रहेगी, जैसे कि मैं लिख दिया 20, इसके लिए भी कोई नियम नहीं। अगर 2 अंकों की संख्या रहेगी तो सीधे सीधे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 4 5 20, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख दूं 28, तो आप बोलोगे 4 7 28 होता है, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर मैं लिख दूं 32, तो आप बोलोगे 4 के टेबल में आता है 32, ये भी कट जाएगा। अगर मैं लिख दूं 34, तो आप बोलोगे 34 4 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं कटेगा। तो इसमें कोई नियम नहीं लग रहा, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ रहा है। अगर मैं लिख दूं 82, ये बताइए 82 4 के टेबल में आएगा क्या, 82 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। तो आपके पास कोई नियम नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 82 को भाग लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, और यहाँ 8 से 8 कटा, ये नहीं, यहाँ पर आया 2, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 0 लगाते हो, है ना, इस तरीके से करते हो, तो आप बोलोगे सर ये हमारा नहीं कट, है ना, लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पर करके आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, दो हमारे पास रिमाइंडर बच गए, शेषफल बच गया, मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुई, है ना। तो हम कहेंगे 82 4 से नहीं कटेगा, है ना, 82 4 से नहीं कटेगा। तो कुछ नियम नहीं था, यहाँ पर हम लोग को डिवाइड करके ही देखना है।
लेकिन अगर संख्या बड़ी हो, 3 अंक की संख्या हो या 3 से अधिक अंकों की संख्या हो, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें बस 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए, वो संख्या 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है ये देखने के लिए उसके अंतिम 2 अंकों को देखना है। इकाई और दहाई से अंक जो बनते हैं, इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनी हुई है, बस उसको आपको देखना है। अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझना है। अगर मैं लिख दूं 624, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 624 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बस पढ़ रहा था, उदाहरण से समझो, समझ में आया। देखो आप कैसे चेक करोगे, सिर्फ अंतिम 2 अंकों को देखना है आपको, पूरी संख्या को नहीं देखना है। बताइए 24 को देखो तो 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? बस इतना बताइए। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24 होता है ना। तो आप बोलोगे सर 24 4 से अगर कट रहा है तो ये संख्या भी 4 से कट जाए, 624 भी 4 से कट जाए। समझ में आया? तो क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट, है ना। क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम के 2 अंक। क्या देखना है? अंतिम के 2 अंक, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को देखो। अगर मैं ऐसे लिख दूं 9 4 3 6, ये बताइए ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आपको क्या करना है? पूरी संख्या को देखने की कोई मतलब नहीं है, पूरे संख्या को नहीं देखना है। क्या देखोगे बताओ मुझे? इसमें आपने क्या देख के बताया? आप बस अंतिम 2 अंकों को देखिए। अंतिम 2 अंक क्या है? 36 है, बस इतना देखना है आपको। तो 36 4 के टेबल में अगर आएगा तो ये पूरी संख्या के, तो 36 बोलोगे 4 9 36 होता है सर, 4 9 36 होता है ना। तो 4 के टेबल में आता है 36, है ना। 36 4 से कट जाएगा। तो अगर 36 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। क्लियर हुआ? ये बातें क्लियर हुई? अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 4 2 1 6 5, ये बताइए ये संख्या 4 से कटेगा क्या? तो इतनी पूरी बड़ी संख्या को नहीं देखोगे, आप क्या कहोगे? सर लास्ट 2 देखिए, लास्ट में क्या दिख रहा है? 65। 65 4 से कटेगा क्या? नहीं, 65 4 से नहीं कटेगा, है ना। 65 4 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि अंतिम 2 को देखना है और वहीं से पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या लिखे गए हैं अपने, ठीक है, ये सभी संख्याओं को देखो आप। ये सभी संख्या 4 से कट रही है क्या? ये बताओ, ये सभी संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप बोलोगे यस सर, जितने भी संख्या दिख रही है ध्यान से अगर देखो तो इसके लास्ट अंतिम के 2 अंक को देखो। तो यहाँ पर 12 दिख रहा है, बोलोगे 12 4 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पर 2 अंक दिख रहे हैं 0 4, ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। 24 4 के टेबल में आता है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 16 4 के टेबल में आता है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। 20 4 के टेबल में आता है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है। देखना क्या है? अंतिम जो। अब देखो मैं कुछ और बातें बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। 4 का टेबल देखो आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24। अब बताइए यहाँ पर कोई भी 4 के टेबल में कोई भी संख्या विषम संख्या है क्या? यस यस। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करना। तो 4 के टेबल में एक भी विषम संख्या आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 4 के टेबल में जितने भी संख्या आ रहे, देखो ये भी इवन नंबर है, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम के लिए मैं इवन ई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सभी के सभी क्या है? इवन नंबर है, सभी के सभी सम संख्या है ना। तो आप क्या कहोगे? 4 के टेबल में हमेशा सर सम संख्या आते हैं, मतलब कोई भी विषम संख्या 4 से कटेगा क्या? अगर मैं लिख दूं 123, तो ये 4 से कटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ये एक विषम संख्या है, 4 के टेबल में कभी नहीं आएगा, है ना, तो ये नहीं कटेगा। तो इसमें आपको 2 अंक को देखोगे तो वहां से भी पता चल जाएगा कि अंतिम 2 अंक भी देख सकते हो, या आप सीधे बोल दो कि ये विषम है तो ये 4 से नहीं कटेगा, और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी विषम संख्या 4 के टेबल में नहीं आएगी। क्लियर? ये समझ में आया कि 4 के टेबल में कभी भी कोई भी विषम संख्या नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं एक कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे ट्रू या फॉल्स बताइएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है या गलत है। मैं लिख रहा हूँ सभी
सोच के बताइएगा। सभी सम संख्या यानी इवन नंबर, है ना, 4 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, ये सही है क्या? सभी सम संख्या 4 से डिविजिबल होगा, यस या नो? चलो ठीक, इसको समझते हैं। आप सभी लोग क्या कह रहे हो? यस, कि हाँ ये सही। ठीक है, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं सम संख्या लिख रहा हूँ 12। ये बताओ 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 12 4 से कट रहा है ना? आप बोलोगे यस सर, 4 से कट रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 12, अच्छा किसी का फिर से माइक ऑन है? दविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है? तो 12 क्या था? एक सम संख्या था जो 4 से डिविजिबल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 14, देखो ये भी एक सम संख्या ही है, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा। 14 क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा। देखो 18 4 से कटेगा क्या? ये बताइए पहले मुझे बताइए, 18 4 से कटेगा, हाँ या ना? आप बोलोगे सर 18 4 से नहीं कटेगा, है ना? 18 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 18 क्या है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 18 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? चैट में लिख के बताइए। अच्छा रोहित के नाम से जो बच्चे हो, फिर से आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान दीजिए कि आपका माइक नहीं ऑन होता। तो 18 क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन ये 4 से नहीं कटती। ठीक है, 4 की टेबल में नहीं आती। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सभी सम संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना? तो ये जो लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है ना? ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो ये सही नहीं। समझ में आया? तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप बोलोगे फॉल्स है। ठीक है, या बोलोगे गलत। क्लियर हुआ? सभी सम संख्या 4 से नहीं कटेगा। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, जैसे 20 सम संख्या है, 4 से कट जाएगा। 22 भी सम संख्या है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। 24 4 से कट जाएगा, सम संख्या है। 26 4 से नहीं कटेगा, है ना? फिर 28 4 से कटेगा, फिर 30 4 से नहीं कटेगा, है ना? तो ये सारे सम संख्या है, लेकिन देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहे। ठीक है, चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा अगर मेरी स्क्रीन फिर से नहीं दिखेगी तो 1 सेकंड आपको वेट करना है, थोड़ी देर आप वेट कर लोगे। और अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो एक बार जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए। तो अगर हमारे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं खुद बता दूंगा कि अभी हो सकता है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? अभी दिख रही है ना? तो अब फिर से स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब सभी को स्क्रीन दिख। हाँ सभी बच्चे कैमरा बंद रखिएगा, कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कैमरा सभी को बंद रखना है, माइक बंद रखना है। तो इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लीजिए सभी ने। 4 का हमने नियम सीख लिया, अब देखते हैं 5 का। और 5 का जो रूल है, 5 का जो नियम है, अब तक जितने भी नियम आपने पढ़े उनमें सबसे आसान, है ना, सबसे आसान रूल क्या है? 5 का नियम। कैसे 5 का बोलोगे? कोई भी संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके इकाई का अंक, इकाई का अंक कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी मैं इकाई का अंक बोल रहा हूँ तो समझना लास्ट डिजिट, है ना, अंतिम अंक, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगा, विभाजित होगा, है ना? बस इतना ध्यान रखना, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 और 5 के अलावा कुछ भी हो लास्ट में, वो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। 5 का टेबल आप लिख के देखो, 5 आया, उसके बाद क्या लिखोगे? 5 दूनी 10 आया, फिर 15 लिखोगे, फिर 20 लिखोगे, फिर 25 लिखोगे, फिर 30 लिखोगे। तो यहाँ पर देखो क्या रिपीट हो रहा है? 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ 5 और 0 ही आएंगे, और कुछ नहीं आ सकता। तो अगर मैं लिखूं,
अच्छा फिर से किसी का माइक ऑन हो रहा है, दविंदर के नाम से जो बच्चे आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, अगर फिर से आपकी माइक ऑन होगी तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ट्राई करो कि माइक नहीं ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मैं लिखूं 365, आप क्या कहोगे सर लास्ट में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 270 तो लास्ट में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 115 तो लास्ट में 5 दिख रहा है, ये संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 213, ये बताइए लास्ट में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, तो अंतिम में बस 0 और 5 होने चाहिए तभी 5 से कटेगा। और 5 का नियम काफी आसान है। तो अगर मैं कोई बड़ी संख्या लिख दूं 100090, ये बताइए ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये जो संख्या अभी लिखी गई है, आप बोलोगे इकाई का अंक बस इतना देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, बस अंतिम अंक देख लीजिए, अंतिम में 0 है तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 15 देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, 90 अंतिम अंक 0 दिख रहा है, 105 इकाई का अंक या अंतिम अंक 5 दिख रहा है, 1235 अंतिम अंक 5 दिख रहा है, यहाँ अंतिम अंक 0 दिख रहा है। तो ये सभी के सभी संख्या क्या है, ये सभी के सभी संख्या 5 से कट जाएगी। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये सभी आप पूछो क्या क्वेश्चन है आपका, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, 0 हो तो कटेगा ना, मतलब अगर मैं नंबर लिख दूं 500, देखो यहाँ पर तो इस लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाएगा, वही तो बताया जा रहा है, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा। ठीक है, अच्छा ओनली 0, सिर्फ 0 है, तो 0 सभी संख्या से डिविजिबल होती है, तो 0 कोई भी संख्या से पूछा जाए ना तो 0 5 से कट जाएगा, 0 6 से कट जाएगा, तो अगर सिर्फ 0 से पूछा जाए तो आप बोलना 0 सभी संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए कहीं, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, तो सभी लोग नोट कर ले कि 0 सभी संख्या से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओगे, जो भी चीज अभी 5 का नियम पढ़ाया जा रहा था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी गई है, ये सारे स्क्रीनशॉट से क्या होगा बाद में रिवीजन कर पाओगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है एक एक करके। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप देख के आंसर कर सकते हो। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। डिविजिबल बाई 2 पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए 10 सेकंड और रुके, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया और सभी के आंसर सही है। ठीक है, सभी के सही है, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है, एक आंसर बस गलत आया है। ठीक है, 5 सेकंड और रुके, 5 4 3 2 1। देखो ये आपको भी समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, मतलब इसमें आपको कॉपी और पेन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप सीधे सीधे देख के ही आंसर कर दिए हो। अगर आपको नियम याद है कि किसी भी संख्या को 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या कहता है कि जितने भी सम संख्या हो, जितने भी इवन नंबर हो, वो 2 से कट जाए, है ना। तो आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या सम संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो बताइए ये संख्या कैसा है, ये सम है या विषम है, चैट में लिख के बताइए। पहला वाला जो ऑप्शन है ये सम है या विषम है, इवन है कि ऑड, हिंदी इंग्लिश कुछ में भी आप बता दो।
ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये ऑड है ना, यानी सभी लोग ऑड कर रहे हैं, यानी ये विषम संख्या है। विषम क्यों है? क्योंकि आखिरी अंक क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो लास्ट में एक है, तो ये क्या कहोगे कि विषम संख्या। ठीक। अगला ऑप्शन देखिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये भी एक विषम संख्या है ना, क्योंकि इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, इसके लास्ट में 3 दिख रहा है, तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। इस तरीके से अगर ऑप्शन डी को देखो, तो आप बोलोगे सर आखिरी अंक 5 है, और 5 होने के कारण ये भी एक विषम संख्या होगी, और ये विषम संख्या हो गया तो ये भी नहीं कटेगा 2 से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं ये ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन सी को, तो यहाँ पर आखिरी में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इकाई का प्लेस अंतिम अंक 4 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये एक सम संख्या है ना, तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी है। ये क्लियर है? तो एक बच्चे का आंसर गलत था, समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका आंसर गलत हुआ, है ना। बस सम और विषम देखो, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ये समझ में आ गया, तो अभी क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 है आपके पास, ट्राई करो इसे करने की। इसमें से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल, 3 से विभाजित हो, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो ट्राई करिए इसे। हो सकता है यहाँ पर आपको समय लगे, ट्राई करो करने की। हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल समय दिया जा रहा है। ठीक है, देखो 3 का नियम क्या बताया गया था, सभी ऑप्शन को चेक कीजिए एक एक करके। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, तो आप टाइम लो अपना, आराम से सॉल्व करो, अभी मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है, तो हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बच्चों के सही आंसर आए हैं, कुछ के गलत आए हैं। ठीक है, चलिए 20 सेकंड्स और रुकेंगे, सभी बच्चों के आंसर आ गए, कुछ बच्चों का रहता है, 4-5 बच्चों का बचा हुआ है, तो 15 सेकंड और है, 15 सेकंड्स और, जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी बचा हुआ है। 10 सेकंड। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया इसका। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सभी पोल में आंसर किया करो आप। ठीक है, मतलब सभी को पता है पोल में आंसर कर, तभी तो सभी लोग किए। ठीक है, कुछ बच्चों का बस बचा हुआ है ना, बाकी सभी लोग किए। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि सभी ने आंसर कर दिया है, तो अभी समझते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर कुछ का आंसर गलत आया है, देखो इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी लोग को गलत भी आंसर आ रहे हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कौन बताएगा मुझे, चलिए माइक ऑन करके बताइए, जिसको बताना है चैट में यस लिखो, जिनको मैं बोलूंगा वही बताएगा। कोई बता सकता है क्या? चैट में आप लिखिए, फिर मैं पूछूंगा उन्हीं से। कोई भी माइक ऑन करके बताना चाहता है? संदीप के नाम से जो बच्चे हो आप बताओ। सर डी। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि संख्या 3 से डिविजिबल हो, इसका नियम क्या है, आप कैसे चेक करते हो? सर इनको प्लस करके देख लो। इसको प्लस करेंगे, इसके अंकों को। ठीक है, तो इसका जो अंक है, कोई आपसे पूछेगा तो क्या करोगे, ये जो भी अंकों से बनी हुई है संख्या है ना, तो इन सभी अंकों को आप जोड़कर देख लो। ठीक है, तो वो संख्या का योग जो आएगा, है ना, वो अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड, है ना। तो आप क्या करोगे, अंकों का योग करोगे ना, अंकों का योग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, यही पढ़ाया जा रहा था, है ना? तो ये सारी चीजें देखना है। अब मैं सभी अंकों को जोड़ के देख रहा हूँ, ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंकों को जोड़िए, 6 + 3 + 9 + 2 + 3,
इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है ये बताइए। इनको जोड़ने पर 23 मिल रहा है, जोड़ के देखो 6 और 3 को जोड़ा 9 मिला, 9 9 18 मिला, 19 20 मिला और 3 23 मिला, है ना। तो इसको जोड़ने पर 23 मिल रहा है। अब आप साफ कह सकते हो ना कि सर 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 23 तो नहीं कटता, या इसको भी आप जोड़कर देख लो, 2 + 3 को भी जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, है ना। तो बोलोगे ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये हमारा आंसर नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन बी को चेक करें। तो यहाँ पर सभी अंकों को जोड़िए, 7 + 2 + 6 + 7 + 1। इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 7 2 9 9 6 15 15 7 22 1 23, है ना। तो इसको भी जोड़ने पर 23 ही मिलता है। यानी फिर से बोलोगे 23 फिर से 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप बोलोगे ये भी 3 से नहीं कटेगा। कितना क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन डी को आपने जोड़ा क्या? ऑप्शन डी के सभी अंकों को जोड़ के देखिए, 1 + 0 + 5 + 3 + 4। अच्छा, हमेशा आप ऐसे लिख के जोड़ोगे क्या? नहीं, आप इसको मन में जोड़ सकते हो। देखो मैं इसको नहीं लिख रहा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अपने मन। 1 और 5 जोड़ा 6 मिला, 6 3 9 मिला, 9 4 13 मिला, है ना। तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो बोलोगे 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता सर, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें, इसको जोड़ के बताइए। 4 + 3 + 6 + 0 + 5, इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 4 3 7 7 6 13 13 5 18। जीरो को क्यों नहीं जोड़ा? जीरो को जोड़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 18 में। तो आप बोलोगे 18 3 के टेबल में आता है, या 8 और 1 को जोड़ दोगे तो 9 मिल रहा है ना। तो 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो आप बोलोगे ये हमारा सही आंसर होगा, 18 अगर 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। तो डी हमारा सही उत्तर है। ये सारी चीज समझ में आई क्या? कितना क्लियर है? जिन बच्चों का गलत था आंसर, उनको समझ में आ गया कि सही आंसर डी क्यों होगा, क्योंकि कुछ बच्चे का आंसर गलत था। असु, क्या डाउट है आपका? असु के नाम से जो बच्चों। सर जी मैंने सब्जेक्ट क्लास ली थी, इसलिए मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आए। अच्छा, लेट से आपने ज्वाइन किया क्या? यस सर। देखो अब मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। टीवी बंद करिए, माइक। ठीक है, तो मैं अभी समझा रहा था ना, आप लेट से भी ज्वाइन किए हो तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। कोई भी संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ते हैं। अब मैं बस 2 ऑप्शन को लेकर दिखा दूँ, आप इसके सभी अंकों को जोड़कर देखिए। तो इसको अंकों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 और 0 0 1 मिला, 1 में 5 जोड़ा 6 मिला, 6 में 3 जोड़ा 9 मिला, 9 में 4 जोड़ा 13 मिला। मतलब सभी को जोड़ा तो 13 मिल रहा है ना। सभी अंकों को जोड़ रहे, 1 + 5 + 3 + 4, है ना। और 13 3 के टेबल में नहीं आता, 13 3 से अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाले को अगर देखो तो इन सभी के अंकों को जोड़ोगे आप, 4 + 3 + 6 + 5, तो इनको जोड़ने पर 18 मिल रहा है। और बोलोगे 18 3 के टेबल में आता है सर, है ना। 3 6 18 होता है, 18 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। समझ में आया? ऐसे आपको करना। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड में रुककर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, इसको आंसर करिए। कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? नियम पढ़ाया गया था आपको। आराम से देखना है, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है। देखिए वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट रहा है आपका। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, अभी 15 सेकंड और रुक है। ठीक है, तो अभी तक आप आंसर नहीं किए तो 15 सेकंड और है। 15 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी से आंसर।
अच्छा, कुछ बच्चों का बार बार माइक ऑन हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि माइक पे हाथ ना लगे आपको, ठीक है। हो सकता है गलती से ऑन हो जा रहा हो, लेकिन उससे क्लास डिस्टर्ब होती है ना। 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड और। ऐसे काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल पॉइंट कर दे रहा हूँ। इसको समझते हैं। अब आपको क्या बताया गया था, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल कब होगा, 4 से विभाजकता का नियम क्या है, कौन बताएगा मुझे। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये बताओ कि नियम क्या है। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कौन बताएगा। चैट में वाई लिख के बताइए। जो बताओगे मैं उन्हीं से पूछूंगा। रोहित, रोहित आप बताओ। प्लस कर देंगे जिन संख्याओं की। नहीं, इनकी संख्या को प्लस नहीं करोगे, है ना। 4 का नियम अलग होता है, सभी संख्या का नियम अलग अलग होते हैं ना। 4 का नियम 3 के नियम से अलग होता है, तो अगर प्लस कर दोगे तो काफी समय भी बर्बाद होगा। दो अंकों आंसर को क्या। देख लेंगे। हाँ, क्या बोला, फिर से बताइए। सर लास्ट के 2 अंकों को देख लेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका आंसर सही है कि अंतिम 2 अंकों को देख लेंगे, अंतिम 2 अंकों को देखेंगे बस, ठीक है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 4 से कट है, पूरा संख्या देखने की कोई जरूरत। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन के बस लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, ठीक है, अंतिम के 2 अंक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, इस अंतिम 2 अंक कौन से हैं बताइए, लास्ट 2 डिजिट बताइए, पहले वाले ऑप्शन। पूरी संख्या में आपको कुछ भी लिखा है, तो अंतिम 2 अंक 64 है, 64 है। 64 4 के टेबल में आता है, 64 को आप अगर 4 से काटोगे इस तरीके से, तो क्या करोगे, 4 एकम 4, यहाँ पर लिखोगे 2 घटा के 4, यहाँ 4 छक 24, है ना। तो क्या देखा, 16 बाद में कट गया, 4 गुना 16 करेंगे तो 24 आ जाएगा, सॉरी 64 आ जाएगा। 16 चौके 64 भी आपको याद भी होगा, है ना? तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 64 अगर 4 से कट रहा है, 64 अगर 4 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। और अगर ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, तो बाकी तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं चेक करूँ, मान लो मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन, तो यहाँ 50 है, तो आप अगर नहीं प्लस करके नहीं कर सकते हो, नियम अलग है ना। प्लस करके आप कैसे करोगे, 4 के टेबल में कभी भी आपको संख्याओं को जोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये नियम ही नहीं, वहां से आपका आंसर कभी नहीं सही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 50 को आप अगर 4 से डिवाइड करके देखोगे, तो ये देखोगे 4 के टेबल में 50 नहीं आता। देखो आप यहाँ पर लगाओगे 4 एकम 4, ये 1 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 बच गया, है ना। तो 2 शेषफल बच रहा है, तो आप कहोगे ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगा। इसी तरीके से 82 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 4 से नहीं कटेगा। और अंतिम वाला क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पर तो आप सीधे बोल सकते हो कि 23 4 से नहीं कटेगा, या फिर कह सकते हो कि ये तो एक विषम संख्या है ना। ये एक विषम संख्या, और आपको मैं पढ़ा रहा था कोई भी विषम संख्या तो 4 से कभी नहीं कटेगा, क्लियर है। अच्छा, संदीप के नाम से जो बच्चे हो, आप चैट सेक्शन में इतनी बार वाई मत लिखो, ठीक है। देखो उससे क्या होगा, काफी बच्चों के फिर कमेंट छूट जाएंगे, ठीक है, फिर मैं उनका आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार वाई लिखना है आपको, क्लियर है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, क्लियर है सर, इतना क्लियर है, ये बात तो समझ में आई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करिए, 5 का बताइए कौन सी संख्या यहाँ पर ऐसी है जो 5 से डिविजिबल है। और ये क्वेश्चन करने में काफी कम समय लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप 5 सेकंड में ही कर सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। अच्छा, काफी लोग के आंसर आ भी गए, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप देख के आंसर बता दो कि ये वाला आंसर होगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो 5 से विभाजित हो, मतलब 5 के से कट जाएगा,
तो आप कैसे चेक करो? चलिए 10 सेकंड और रुके, ठीक है, आखिरी के 10 सेकंड्स और है। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं हुआ, ऐसे सभी का आंसर हो चुका है मैक्सिमम लोगों को। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कहोगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है? इसका नियम सबसे आसान है, मोस्ट इजी। अगर डिविजिबल है तो आप कह सकते हो कि सर इकाई के अंक पर, मतलब लास्ट जो डिजिट है ना, लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में 0 या 5 है अंतिम। तो यहाँ पर तो 7 दिख रहा है ना, तो ये तो नहीं आंसर होगा। ऑप्शन सी में देखूंगा तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में लास्ट में 9 दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में लास्ट में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी 5 से कटेगा, है ना। तो इसको सोल्व करने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, है ना। बस देख के बता सकते हैं, ठीक है। जितने देर आपको क्वेश्चन बस पढ़ने में लगेगी, बस उतना ही समय लगेगा, ठीक है। हाँ 2 सेकंड में, मतलब क्वेश्चन जितना देर में आपने पढ़ लिया आप आंसर कर सकते हो। ये क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट में अगर 0 है या 5 है, दोनों में कोई भी एक है तो वो 5 से डिविजिबल है, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कोई भी, जितनी भी चीजें अभी पढ़ाई गई, इसमें कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आप अभी पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे की चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग को और पढ़ना है 6 का रूल। तो 10 तक के सभी नियम को हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास।